गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपका स्वागत है HDRB IAS में। आज हम भविष्य में होने वाले IAS ऑफिसर से बात करेंगे, जो कि 2026 का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी सर 2026 का इंटरव्यू देके आए हैं, अब सर से बात करेंगे। सर नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HDRB IAS में। सर आपसे बहुत क्वेश्चन बहुत लोग पूछते रहते हैं। सर आप पहले ये बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर सोनू कुमार। आपका सर शुभ नाम जो है सोनू कुमार है। सर आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर फ्रॉम बिहार। थोड़ी सी सर आप आवाज़ थोड़ा लाउड भी कीजिएगा, क्योंकि जनता तक पहुँचनी चाहिए। वो तो आप ही कीजिएगा ना, नहीं होगा आपसे तो मुझे भेज दीजिएगा मैं कर सकता हूँ। सर आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। सर आपने एजुकेशन में क्या हासिल किया? सर आई हैव डन माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद। देखो IIT वालों की भाई तो अलग ही मतलब डिमांड होती है, वो अलग ही दिख जाते हैं, ठीक है ना। सर IIT से हैं, वो भी हैदराबाद से हैं। और सर आप UPSC प्रीलिम्स कितनी बार सर क्वालिफाई किए हैं? प्रीलिम्स 3 बार क्वालिफाई की, 2 बार मेंस। सर जो है प्रीलिम्स 3 बार क्वालिफाई किए, 3 टाइम जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए हैं, और 2 बार सर मेंस लिखे, मेंस भी क्वालिफाई किए। सर मेंस भी 2 बार क्वालिफाई किए। इस बार सर 2026 में जो है इंटरव्यू दिए। इसके पहले भी किया सर, आप इंटरव्यू दे चुके हैं? एक बार दिया था लास्ट ईयर। अच्छा, मतलब 2 बार जो है सर ने इंटरव्यू दिए हैं। सर हम आपसे ये बात करने चाहेंगे, जैसे 2026 का प्रीलिम्स आने वाला है सर, मई में पेपर है प्रीलिम्स का। सर कुछ गाइड कीजिएगा बच्चों का कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइएगा, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए हमें। सबसे पहले तो पूरा NCERT कवर करना है। अच्छा, पूरा NCERT जब भी करना है तो मेंस के लिए पढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का अंतर जो होता है बहुत कम होता है। अच्छा, तो प्रीलिम्स यदि आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा मेंस पढ़ सकते हैं। सर ने एक बात अभी बोला कि 70 डेज। सर ने एक बार बोला कि अभी बताएं सर कि मेंस के लिए पढ़ना है, ना कि प्रीलिम्स के लिए। अगर आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स अपने आप क्वालिफाई हो जाता है। सर ये इस बात के लिए हम भी सर सहमत हैं, क्योंकि हम भी यही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स यदि आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है मेंस के लिए। हाँ, 2 से 3 महीना सर होता है। हाँ, 2 से 3 महीने में आप मेंस का आंसर राइटिंग करना, समझे, आंसर राइटिंग को डेवलप करना, इम्प्रूव करना। आई मीन आप एनी हाउ 20 क्वेश्चंस रहते हैं GS के एक पेपर में, तो एनी हाउ आपको 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करना ही करना है, चाहे जैसे भी हो। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको 3 घंटे के अंदर ही पेपर कंप्लीट करने हैं। जैसे सर ने आप अभी बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाता है? सर यही बहुत कन्फ्यूजन होता है, सारे बच्चे इसी। इसके लिए आपको आंसर राइटिंग जो है कम से कम मोस्टली मतलब 2 ईयर्स से करना होगा। अच्छा, अगर आप 2 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है पहली बार में आपका नंबर कम आए, फिर दूसरी बार करेंगे उसमें हो सकता है आपका कुछ मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे आप करते जाइएगा तो आपका एक्सपीरियंस आते जाएगा। नहीं सही तो जब एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा तो 2 साल में आप आंसर राइटिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सर बहुत लोग बोलते हैं कि वो गांव से बिलोंग करते हैं, कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो क्या गांव से बिलोंग करने वाला जो घर पे बैठ के तैयारी कर सकता है, या फिर? तो UPSC कंप्लीट करने के लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन इतने सारे डेटा उपलब्ध हैं, हिंदी मीडियम वालों का या फिर इंग्लिश मीडियम वालों का डेटा बहुत सारा उपलब्ध है। आजकल तो AI का ज़माना है, देख रहे हैं, ChatGPT है, ग्रोक है, बहुत सारा है, वहाँ से भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जी सर। तो आप डेटा कलेक्ट कीजिएगा, शॉर्ट डेटा। UPSC ये नहीं कहते कि आप 250 वर्ड्स में आंसर दो। डेटा यदि शॉर्ट भी है, अगर उसको समझ में आ रहा है कि आपका डेटा सटीक है, जैसे आपने कंक्लूजन लिखा या फिर बॉडी लिखा, लैंग्वेज लिखा, जो भी लिखा, उसमें आपने 1-2 एग्जाम्पल्स को ऐड करते चले गए और एग्जाम्पल्स आपका सटीक है तो मार्क्स आपको मिलेगा। मार्क्स जो है आपके डेटा का मिलता है कि डेटा कैसा लिखे हैं, और डेटा का सोर्स होना चाहिए कि आपने कहाँ से पढ़ा है इसको, द हिंदू से पढ़ा है कि इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ा है, जो भी होता है। सर क्या आप कहीं से कोचिंग लिए हैं आप, या मतलब सेल्फ? हाँ, सेल्फ स्टडी भी किए थे, और कोचिंग में मतलब आई मीन जैसे मैंने टेस्ट लगाया बाजीराम का। अच्छा। और विजन का अनुभव। बाजीराम एंड अभी बहुत फेमस है इंडिया में, आप लोग जानते होंगे। इसकी मेन ब्रांच जो है आपका मिलेगा चेन्नई में। हम वहाँ पे मतलब क्लास ले चुके हैं एक बार बाजीराम में भी, तो बाजीराम वाले हैं। पहली बात तो ये अपॉर्चुनिटी ही सर की है। सर बाजीराम में क्या मतलब पूरा GS पढ़ा जाता है, या ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं? जैसे कोई ऑप्शनल मेरा मैथ है तो मैथ में खुद से कर लेता हूँ। अरे सर का मैथ देखो, मैथ में तो सबकी नैया डूब जाती है, लेकिन सर मैथ वाले की जरूरत नहीं है। हाँ, GS जो भी ऑप्शनल होते हैं GS में, एज लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री,
ये सब आपको कोचिंग से करना पड़ेगा। मैथ्स एक ऐसा होता है सब्जेक्ट जो कि स्केलिंग करती है अब यूपीएससी। अगर स्केलिंग ना करे तो जिसका मैथ बहुत अच्छा है वो 500 में 500 भी ला सकता है, 12th में आ जाते हैं, 10th में आ जाते हैं। सर 100 जैसे प्रीलिम्स 2026 देने वाले जो बच्चे हैं सर, प्रीलिम्स 2026 जो देने वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है कोर है, उसके बारे में थोड़ा टॉपिक बता दीजिएगा सर। जो भी सिलेबस है वो तो मैंडेटरी है, वो तो कंपलसरी है कि उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या, अब टाइम आपके पास कम है, इसका मतलब क्या आप अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या? जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है मॉक। हाँ टेस्ट देना। हाँ मॉक, जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक दीजिए, मॉक का मॉडल आंसर एनालाइज कीजिए, उसको याद रखिए, और जो भी न्यू बजट आए, स्कीम आए जो करंट से रिलेट करते हैं उसको आप पढ़ते रहिए आराम से, और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट कीजिए। मॉक ही डिसाइड करेगा कि आपका होगा ही नहीं होगा। मॉक में यदि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं फिर तो 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट बन जाएगा। मॉक में अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर तो कहीं कहीं आपकी तैयारी में कमी रह गई है। यस सर। सर का कहने का मतलब है कि आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए जो अगर 2026 में आपको प्रीलिम्स का पेपर देना है तो, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस भी रहा है। सर ने 3 बार क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स, 2 बार मेंस दिए हैं, अब इस बार जो है सर इंटरव्यू भी दिए हैं, 1 बार और इंटरव्यू दे चुके हैं। कुल मिलाकर 2 बार सर इंटरव्यू दे चुके हैं। ठीक है, सर का नाम है सोनू सर और बिहार से बिलोंग करते हैं। सर बिहार में कौन सा जिला सर? बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे एक झील भी पाई जाती है, बड़ी फेमस है, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पास मिलने के लिए और हमसे बात करने के लिए। हालांकि हमारे दोस्त भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है। नहीं सर, और जिसको क्वेश्चन पूछना होगा हमारे पे कमेंट कीजिएगा, हम फिर जो है सर से डिस्कस कर सकते हैं इस पर। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ऐसे प्यार बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।